हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित राठौर। पिछले वीडियो में हमने मोल निकालना सीखा था और इस वीडियो के अंदर जो है वो हम मोल फ्रिक्शन निकालना सीखेंगे, क्योंकि बिना मोल के बारे में जानकारी लिए हम मोल फ्रिक्शन जो है वो अच्छे से पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं मोल फ्रिक्शन। देखिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक, क्या होता है मोल फ्रिक्शन? मतलब मोल का फ्रिक्शन। देखो मोल फ्रिक्शन हम किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं? हम सॉल्यूशन के अंदर जो है वो मोल फ्रिक्शन इजीली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन के अंदर जो है बेटा वो क्या हो सकता है? दो चीज़ें हो सकती है। क्या हो सकता है? दो चीज़ें हो सकती है। एक आपका होगा क्या बेटा? सोल्यूट होगा। ठीक है, क्या होगा? आपका सोल्यूट होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? आपका सॉल्वेंट। ठीक है, दो ही चीज़ें होती है और दो ही चीज़ों का जो क्या करना है हमको? कंट्रीब्यूशन। मोल फ्रिक्शन क्या है? बेसिकली एक तरीके का जो है वो कंट्रीब्यूशन है कि सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए दो तरीके के मोल्स हैं। एक आपके क्या है? सोल्यूट का मोल है और दूसरा क्या है? आपके सॉल्वेंट का मोल है। तो दोनों में से किसका कंट्रीब्यूशन कितना है वो अगर हमको निकालना है तो वो किसके अंदर काउंट होता है? मोल फ्रिक्शन के अंदर काउंट होता है। ठीक है, डेफिनेशन समझते हैं मोल फ्रिक्शन की। ठीक, तो मोल फ्रिक्शन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। मोल फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज mole of one component upon mole of all components present in a solution। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि मोल फ्रिक्शन is defined as number of moles of one component divided by moles of all components present इन सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन के अंदर अगर हमको क्या पता करना है बेटा? मोल फ्रिक्शन पता करना है। तो जिस भी कंपोनेंट का हम मोल फ्रिक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल्स को जो सॉल्यूशन के अंदर टोटल मोल प्रेजेंट है अगर हम उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है बेटा? मोल फ्रिक्शन जो है वो निकल आता है। ठीक है, देखिएगा, आंसर सुनिएगा। तो हम अगर बात करते हैं मोल फ्रिक्शन which is equal to moles of one component divided by moles of all components of solution। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जितने भी जिस कंपोनेंट का हमको मोल फ्रिक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? हम टोटल मोल कर देंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हम बात करते हैं XA की, तो XA जो है वो क्या है? आपका मोल फ्रिक्शन किसका है? सॉल्वेंट का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट का मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं? सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका बेटा सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक है आपका सॉल्वेंट और दूसरा क्या है बेटा? आपका सोल्यूट। तो हम जब सॉल्वेंट का मोल फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? सॉल्वेंट का मोल फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट के मोल को ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर किस किस के मोल है? सॉल्वेंट के मोल है और सोल्यूट के मोल है। ठीक है, अगर हमको निकालना हो मोल फ्रिक्शन किसका? मोल फ्रिक्शन निकालना हो सोल्यूट का, तो हम क्या करेंगे? सोल्यूट के मोल को ऊपर रखेंगे और सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट के मोल से क्या कर देंगे? उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ गया? हमारा मोल फ्रिक्शन आ गया। किस चीज़ का? सॉल्वेंट आ गया। ध्यान से देखिए, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था बेटा मोल के बारे में। तो जो Na है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। किसको रिप्रेजेंट करता है? जो Na है वो रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट के मोल को। ठीक, और अगर हम बात करें Nb की, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? Nb रिप्रेजेंट करता है बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो हमको Na समझ में आ गया, Nb समझ में आ गया। हम मोल, तो मोल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मोल जो होता है वो होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो अगर हम सॉल्वेंट के मोल की बात करें तो जो सॉल्वेंट का मोल है वो क्या है? सॉल्वेंट के वेट और सॉल्वेंट के मोलिकुलर वेट का रेशो है। ठीक, और अगर हम सोल्यूट के मोल की बात करें तो सोल्यूट का मोल किस किस का रेशो है? सोल्यूट के वेट का और
मोलिकुलर वेट का, किसके, सॉल्यूट के मोलिकुलर वेट का रेशो। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो आपका Na है, Na विच इज इक्वल्स टू WA डिवाइडेड बाय Ma, यहाँ पर जो है इन फॉर्मूले में जो है वैल्यू पुट करते हैं और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो XA विच इज इक्वल टू WA अपॉन Ma डिवाइडेड बाय Na प्लस NB है, तो Na की वैल्यू क्या आएगी, WA बाय Ma प्लस WB बाय MB। क्लियर, एक ये अपने पास में नया फॉर्मूला बन जाता है। ठीक, दूसरा देखते हैं, XB का निकालना है, तो XB का क्या हो जाएगा बेटा, NB की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, वो WB डिवाइडेड बाय MB अपॉन, फिर Na की वैल्यू क्या रखेंगे हम, WA डिवाइडेड बाय Ma प्लस WB डिवाइडेड बाय MB। तो ये हमारे पास में जो क्या बेटा, हमने मोल की वैल्यू रख के इस फॉर्मूले को क्या कर दिया, हमने एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो कंट्रीब्यूशन है, इन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर किन दोनों के मोल है, एक सॉल्यूट का मोल है और किसका मोल है बेटा, सॉल्वेंट का मोल है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो मोल फ्रिक्शन होगा सॉल्वेंट का और मोल फ्रिक्शन जो सॉल्यूट का होगा वो यूनिट 1 होगा, मतलब XA प्लस XB जो होगा विच इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, आपका 1 हो जाएगा। XA और XB कितना हो जाएगा आपका 1। अब ये जो हमने लिखा है रिलेशन, इस रिलेशन को क्या करते हैं बेटा, प्रूव करते हैं। ठीक है, आता है या नहीं आता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा सा आगे हम एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, देखिए XA क्या होता है आपका Na, XA क्या होता है Na अपॉन Na प्लस NB प्लस XB क्या होता है आपका, होता है NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB विच इज इक्वल टू 1। अब ये एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा बेटा आपका, Na प्लस NB। देखिए आगे करते हैं इसको, तो एलसीएम Na प्लस NB आ गया और ऊपर क्या है आपका Na प्लस NB विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये Na प्लस NB से Na प्लस NB कैंसल। ठीक है, ये आएगा 1, तो LHS विच इज इक्वल टू RHS। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि बेटा XA और XB जो होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो पहला एक नॉर्मल फार्मूला लिखा है और ये एक्सटेंड करके जो फार्मूला लिखा है, इन दोनों फार्मूला पर क्या कर सकते हैं बेटा, हम एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो एक बात है, अगर आपसे क्वेश्चन में मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पूछा है तो आपको क्या करना है, समय बचाना है। क्या करना है, समय बचाना है, और आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आप किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रिक्शन जो आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए, फिर क्या कर दीजिए, आप उसको एक में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे XA चाहिए तो XA में कैसे निकाल सकता हूँ, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB। और सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया आपका जो XB होगा, XB विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस XA। ठीक, ये भी सही है। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों फॉर्मूला पर जो है वो एक एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए अब जो दो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं। जो दोनों केसेस हमने फॉर्मूले के पढ़े थे उनके ऊपर करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ हमको इस प्रकार दिया गया है कि सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 5 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 10 मोल ऑफ वाटर, देन फाइंड मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 5 मोल ऑफ ग्लूकोज है और 10 मोल ऑफ क्या है बेटा, वाटर है। ठीक, तो हमको क्या पता करना है, हमको मोल फ्रिक्शन पता करना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। यहाँ पर क्या है बेटा, डायरेक्ट मोल दिए हैं, तो हम जब वो पहला वाला फॉर्मूला लिखा था हम वही यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला था, देखिए हम XB निकाल लेते हैं। XB विच इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। यहाँ पर सॉल्यूट कौन है बेटा, सॉल्यूट है आपका ग्लूकोज और सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम ग्लूकोज के कितने मोल है, 5 मोल, और टोटल मोल कितने हो जाएंगे बेटा, देखो सॉल्वेंट के मोल 10 और क्या है जो सॉल्यूट के मोल है अगेन क्या रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा आपका 5/15। तो ये आ जाएगा बेटा क्या, XB जो है वो आपका क्या आ जाएगा 1/3। XB क्या आ जाएगा आपका 1/3 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है, ठीक है, XB निकाल लिया हमने, जो फॉर्मूला पढ़ा था XA प्लस XB विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर XB की वैल्यू पता है, तो हमको क्या निकालना है, XA। तो कैसे निकालेंगे, XA विच इज इक्वल टू 1 माइनस XB। ठीक है, तो क्या करेंगे, XA विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। ठीक है, 1 माइनस
1/3, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एक माइनस होगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 2/3, क्या आ जाएगा 2/3, ठीक। एक्स बी जो है वो हमारा आया 1/3 और एक्स ए जो आया हमारा क्या आया बेटा 2/3, ठीक। इसको और अगर फर्दर हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.333, ठीक, और ये आ जाएगा आपका 0.666, ठीक ठीक। अब बात सुनिए बेटा, ये हम क्या कर रहे हैं, मोल फ्रिक्शन निकाल रहे हैं। तो फ्रिक्शन जो है बेटा देखो मोल डिवाइडेड बाय मोल ही कर रहे हैं, भले ही टोटल मोल है या फिर यहाँ पर एक सिंगल कंपोनेंट का है, पर मोल से मोल डिवाइड होगा। तो ये जो मोल फ्रिक्शन है, ये मोल फ्रिक्शन क्या है बेटा, एक यूनिटलेस क्वांटिटी, क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 120 ग्राम NaOH जो है वो डिसॉल्व किया गया है 108 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। तो हमको क्या करना है, मोल फ्रिक्शन पता करना है, किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो है मोल फ्रिक्शन पता करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो पहले हम किसका ही निकाल लेते हैं, सॉल्वेंट का ही जो है मोल फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो डायरेक्ट मोल दिए थे तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया था, पर यहाँ पर क्या दे रखा है, वेट दे रखा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो हम क्या करेंगे, जो एक्सटेंड किया था हमने फॉर्मूला, अब उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका WB डिवाइडेड बाय MB अपॉन WA डिवाइडेड बाय MA प्लस WB डिवाइडेड बाय MB। वैल्यूज रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो WB कितना दे रखा है आपको बेटा 120, और मोलिकुलर वेट जो है NaOH का होता है आपका 40, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या है, हमको रखना है WA डिवाइडेड बाय MA। तो WA कितना है बेटा आपका 108, और जो है आपका वाटर होता है, वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है बेटा 18, प्लस 120 डिवाइडेड बाय 4, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, देखो यहाँ पर हम कर लेते हैं बेटा 120 को डायरेक्ट 40 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है, और ये जो जाएगा आपका 18 6 108। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में जो मोल आ गए, देखो सोल्यूट कितना, ये इसका कितना निकल रहा है 3, और इसका कितना आ रहा है बेटा आपका 6। देखिए वैल्यू रखते हैं, XB विच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3/9, और ये कितना आ जाएगा बेटा आपका अगेन 1/3, कितना आएगा आपका 1/3, ठीक है। तो फिर से हम क्या करते हैं, वही ट्रिक अपनाते हैं जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, XA विच इज इक्वल टू 1 माइनस XB। अब क्या करेंगे 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 2/3। तो अगेन जो है बेटा हमारा 0.33 और आ जाएगा 0.66, ठीक। तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसे ही हमारे जो है मोल फ्रिक्शन निकले, ठीक ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है बेटा क्या सीखा है, मोल फ्रिक्शन निकालना सीखा है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मोलारिटी के बारे में जो है सीखेंगे। मोलारिटी हम लास्ट लेक्चर में जो है वो कवर कर चुके हैं, और आने वाले लेक्चर में जो है वो हम क्या कवर करेंगे, मोलालिटी को जो है वो कवर करेंगे, और सारी कंसंट्रेशन टर्म जो है वो कवर अपनी हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।